हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शंकर में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं रीजनिंग का अर्थमेटिक रीजनिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अर्थमेटिक रीजनिंग मतलब अंकगणितीय तर्क शक्ति। तो अंकगणितीय तर्क शक्ति से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंकगणितीय तर्क शक्ति के जो पैटर्न है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, हाथ मिलाने वाले प्रश्न बेस्ड ऑन हैंड से। अब हाथ मिलाने वाले प्रश्न किस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पार्टी में इतने लोग उपस्थित थे, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, तो कुल कितने हाथ मिले। या एक पार्टी में कुल इतने हाथ मिले तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, लाइक दिस। अभी तो आप सिंपली पढ़ रहे हैं कि एक पार्टी में इतने लोग उपस्थित थे। बाद में क्या होगा, एक पार्टी में इतने व्यक्तियों का एक समूह और इतने व्यक्तियों का एक समूह आपस में मिल रहा है और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताइए कुल कितने हाथ मिले। उस केसेस में भी आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक डिटरमाइन करना होगा। तो दूसरा पैटर्न है उपहार देने वाले प्रश्न। उपहार देने प्रश्न वाले प्रश्न मतलब एक पार्टी में इतने लोग उपस्थित थे, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार दिए गए। तीसरा जो पैटर्न है फूलों से संबंधित प्रश्न। फूलों से संबंधित प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक टोकरी में प्रत्येक मिनट में फूलों की संख्या दुगनी हो जाती है। यदि यह टोकरी इतने मिनट में भर जाती है तो टोकरी का 1/8 भाग कितने मिनट में भरा होगा, या टोकरी का 1/16 भाग कितने मिनट में भरा होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट है बंदरों से संबंधित प्रश्न या बंदरों पर आधारित प्रश्न हम कह सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बंदर 1 मिनट में इतने फीट ऊपर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में इतना फीट फिसल जाता है, तो इतने फीट ऊंचे पोल में चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा। नेक्स्ट जो है जानवरों से संबंधित प्रश्न है। एक व्यक्ति के पास कुल इतनी मुर्गी तथा इतने गाय हैं। यदि सिरों की संख्या इतनी है और पैरों की संख्या इतनी है, तो बताइए व्यक्ति के पास कितनी मुर्गी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अंकों पर आधारित प्रश्न। अंकों पर आधारित प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 2 ट्रिक यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। हाथ मिलाने से संबंधित प्रश्न और दूसरा है उपहार देने वाला प्रश्न। अब देखो, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से मिल रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। अगर 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं एक बार, तो उसे बोलेंगे हम एक बार हाथ मिला, ना कि 2 बार। अगर 2 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो हम बोलते हैं एक बार हाथ मिला। तो पार्टी में कुल कितने हाथ मिलेंगे, n × n-1/2। n क्या है यहाँ पर, पार्टी में उपस्थित हो। ऐसे ही ट्रिक नंबर 2 है, अगर एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों को उपहार देता है, तो कुल कितने उपहार देंगे। अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे ना 2 गिफ्ट बांटेंगे, तो पार्टी में कुल कितने उपहार देंगे, n × n-1। तो n बराबर क्या है, पार्टी में उपस्थित है। तो पहला क्वेश्चन है, एक पार्टी में 20 लोग उपस्थित थे, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, तो कुल कितने हाथ मिले। तो कुल कितने हाथ मिले, ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है। कुल हाथ मिले होता है n × n-1/2। जो क्वेश्चन में इतने लोग कहेगा वो n होगा। n बराबर क्या है यहाँ पर, 20 लोग, 20, और n-1 कितना आएगा, 19/2। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2, तो 10 × 19, 19 से कम 19 होता है, एक 0 था तो 1 0। तो पार्टी में कुल कितने हाथ मिले, 190 हाथ मिले। अब ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट क्वेश्चन है। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल 210 हाथ मिले हों, तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे। कुल 210 हाथ मिले हों, तो n × n-1 की वैल्यू क्या होगी, 210 के इक्वल होगी। तो कुल हाथ मिले क्या होते हैं, n × n-1/2। तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। n × n-1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 1 2 0, 2 × 2 2 2 4 420। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम फैक्टराइज कर देते हैं इसे, n अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, n² - n इज इक्वल टू 420। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो n² - n - 420 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 420 लाना है और सब्ट्रैक्ट करके 21 लाना है, सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। तो क्या आ जाएगा, n² - 21n + 20n - 420 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में n कॉमन ले लिया तो n - 21 + 20 कॉमन ले लिया तो n - 21, तो इज इक्वल टू 0। तो n - 21 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 21। तो पार्टी में अगर अब देखिएगा n - 21 दोनों में से कॉमन ले लिया, n + 20 को लेने का कोई मतलब नहीं है, तो n बराबर क्या होगा, 21। तो पार्टी में कुल कितने लोग थे, 21 कैंडिडेट्स थे। या हम ये कह सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को
n इंटू n माइनस वन इजिकल्स टू कितना आ गया 210 इधर था तो 420 आ गया। तो इसके कंटिन्यूअस फैक्टर देखिएगा n इंटू n माइनस वन इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 21 इंटू 20। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ n बराबर क्या हो जाएगा 21, n बराबर 21। तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे 21 कैंडिडेट्स पार्टी में उपस्थित थे। तो ये हाथ मिलाने वाले से संबंधित प्रश्न है। तो हाथ मिलाने वाले जो प्रश्न आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसकी ट्रिक होती है n इंटू n माइनस 1/2। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स कुछ ऐसे प्रश्न की जब दो या दो से ज्यादा ग्रुप आपस में मिलते हैं तो कुल कितने हाथ मिलेंगे। जब ग्रुप आपस में मिलते हैं तो उसके लिए आप ऐसे ट्रिक नहीं लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 8 व्यक्तियों तथा 11 व्यक्तियों के दो ग्रुप आपस में एक पार्टी में मिलते हैं तथा वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिले तो 8 व्यक्तियों और 11 व्यक्तियों के दो ग्रुप आपस में एक साथ मिल रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं तो कुल कितने हाथ मिले। जब कोई भी दो या दो से अधिक ग्रुप आपस में मिलेंगे तो ये 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप है स्टूडेंट्स और ये 11 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, ये आपस में मिल रहे हैं तो कुल कितने हाथ मिलेगा है। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 11 कितना आ जाएगा 88। टोटल नंबर ऑफ हैंड्स से यहाँ पर 88 आएगा क्योंकि जब ये दो ग्रुप ये 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप और 11 व्यक्तियों का एक ग्रुप ये आपस में जब एक साथ मिले होंगे पहले तो ये हाथ मिला ही चुके होंगे। जब ये किसी अनदर पार्टी में ये एक साथ मिलेंगे तो ये एक दूसरे से ही हाथ मिलाएंगे तो इसलिए कुल हाथ मिले कितना आ जाएगा 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 व्यक्तियों 8 व्यक्तियों तथा 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप एक पार्टी में मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिले तो हमें बताना कुल कितने हाथ मिले। तो 6 व्यक्तियों का ये एक ग्रुप है बच्चों, 8 व्यक्तियों का ये दूसरा ग्रुप है और 10 व्यक्तियों का एक तीसरा ग्रुप है। ये 3 ग्रुप हैं और पार्टी में कहीं मिल रहे। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 से कितना आएगा 48। फिर ये आपस में मिलेंगे तो 8 इंटू 10 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। फिर ये जब मिलेंगे तो ये इनका भी तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनका 6 इंटू 10 60। तो हम इनको ऐड कर देंगे कुल हाथ मिले तो कुल कितने हाथ मिले तो मैं इनको ऐड कर दूंगा 48 प्लस 80 प्लस 60। तो इनको मैं ऐड कर दूंगा बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 8 तो यहाँ पर 14 और 4 18 188। तो कुल कितने हाथ मिले 188। 6 व्यक्तियों 8 व्यक्तियों तथा 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप हैं एक पार्टी में मिलते हैं तथा वे एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिले। तो 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति और 10 व्यक्तियों के 3 ग्रुप अगर आपस में मिलेंगे तो जो एक ग्रुप एक साथ मिलेगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ हैंड्स से कितने आ जाएंगे यहाँ पर 188।
तो स्टूडेंट्स कल को हम उपहार देने वाले प्रश्न भी आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।